स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्केल पे। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में किस नाम से जानी जाती है? जो काली कपास मिट्टी है वो किस नाम से जानी जाती है? तो वो जानी जाती है रेंगुर के नाम से। ऑप्शन डी, रेंगुर। इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कपास मृदा कहते हैं। इसे कपास मृदा क्या कहते हैं? कपास मृदा कहते हैं। ये भारत के किन राज्यों में पाई जाती है? ये पाई जाती है अधिकांशतः गुजरात। कौन हो गया? गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, और कौन सा हो गया? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। और कौन सा हो गया? एक हुआ कर्नाटक। ये सर्वाधिक इन राज्यों में पाई जाती है। चलिए आगे को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है? इनमें से कौन सी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है? तो है पोचमपाद परियोजना। ऑप्शन सी, पोचमपाद परियोजना। ये रिहंदी परियोजना किस नदी पर है? ये रिहंद नदी पे। कौन सी नदी पे? रिहंद नदी। नागार्जुन सागर परियोजना ये किस नदी पे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कृष्णा नदी पे। ये माता टीला परियोजना किस नदी पे है? तो है बेतवा नदी पे। बेतवा पे। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी कोयला खदान मध्य प्रदेश में स्थित है? इनमें से कौन सी कोयला खदान मध्य प्रदेश में स्थित है? तो हो जाएगा सुहागपुर। ऑप्शन डी यानी सुहागपुर। सुहागपुर जो कोयला खदान है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। बात करते हैं झिलमिल की। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? तो छत्तीसगढ़। कर्णपुरा। कर्णपुरा कहाँ पे? ये झारखंड में। कर्णपुरा झारखंड में। रामपुर हिमगिर कहाँ पे है? तो ये है उड़ीसा में। चलिए आगे देखते हैं अब। निम्नलिखित में कौन कोयला क्षेत्र महाराष्ट्र में स्थित है? इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र महाराष्ट्र में स्थित है? तो हो जाएगा वरोरा। ऑप्शन सी, वरोरा। बात करें रणजीत घाटी की, तो ये कहाँ पे है? तो ये है सिक्किम में। ये हो जाएगा सिक्किम। तंदूर की बात करें तो ये हो जाएगा तेलंगाना में। तेलंगाना। ललमटिया की बात करें तो हो जाएगा झारखंड में। कहाँ हो जाएगा? झारखंड में। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में पोखरण किससे संबंधित है? ये पोखरण है वो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है परमाणु बम विस्फोट से। परमाणु बम विस्फोट। ऑप्शन ए। न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है? तो हो जाएगा काकरा पार। ये हो जाएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट का काकरा पार। काकरा पार। रॉकेट प्रमोशन केंद्र कहाँ पे है? रॉकेट प्रमोशन केंद्र हो जाएगा थुम्बा में। अब बात करें उपग्रह प्रमोशन स्टेशन, ये कहाँ पे हो जाएगा? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा में। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य में कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला स्थित है? को, कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है गुजरात में। ऑप्शन बी, कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला गुजरात में स्थित है। इस समय भारत में 23 पेट्रोलियम शोधनशाला है। कितने हैं? 23 पेट्रोलियम। 23 पेट्रोलियम शोधनशाला। 23 पेट्रोलियम शोधनशाला स्थित हैं। चलो आगे देखते हैं। ये किसके अधीन काम करता है? तो ये काम करता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अधीन। चलिए आगे देखते हैं। गंगा नदी के निम्नलिखित में किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? ये गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो क्या गया है? प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से
पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? तो इसकी लंबाई हो जाएगी 1620 किलोमीटर। टोटल लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर। यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग है। ये है प्रथम फर्स्ट राष्ट्रीय जलमार्ग। राष्ट्रीय जलमार्ग है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी? ये कौन सी गैस है जो प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी? तो हो जाएगी ऑक्सीजन। ऑप्शन सी ऑक्सीजन। चलिए आगे देखते हैं। प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत काराकाटोआ किस देश में स्थित है? काराकाटोआ किस देश में स्थित है? तो वो स्थित है इंडोनेशिया। ऑप्शन बी। इसे एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम हो जाएगा क्राकाटोआ। क्राकाटोआ। बात करें इटली में। इटली में कौन सी पर्वत ज्वालामुखी पर्वत है? तो हो जाएगा इटली का हो जाएगा माउंट एटना। माउंट एटना। कौन है? माउंट एटना है। अमेरिका में देखें तो अमेरिका में कौन सी हो जाएगी? सेंट हेलेस। कौन सी हो जाएगी? सेंट हेलेंस। जापान की बात करते हैं। जापान में हो जाएगा फ्यूजियामा। कौन सा हो जाएगा? फ्यूजियामा। चलिए आगे देखते हैं। उत्तरी अमेरिका के बृहद झील प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सर्वा कौन निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है? उत्तरी अमेरिका के बृहद झील प्रदेश में निम्नलिखित में कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है? कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है? ये हो जाएगा इस्पात और इंजीनियरिंग। यानी ऑप्शन बी। इस्पात और इंजीनियरिंग। बात उत्तरी अमेरिका की तो इसमें झील है बृहद झील यानी 5 झील है। झील हो जाएंगी 5। बृहद झील है ये। कौन कौन सी हो जाएंगी? पहले पे आती है एक सुपीरियर झील। कौन सी रहेगी? सुपीरियर झील। दूसरे पे आ जाती है ह्यूरॉन। कौन से थे? ह्यूरॉन। दूसरे पे आ गई ह्यूरॉन झील। तीसरे नंबर पे कौन आ गई? मिशिगन। मिशिगन। इसके बाद कौन सी आ गई? इसके बाद आ जाएगी ईरी। चौथे पे आ जाएगी ईरी। इसके बाद पांचवें पे आ जाएगी ओंटारियो। ओंटारियो झील। कौन सी आएगी? ओंटारियो। ओंटारियो। चलिए अगला देखते हैं। न्यूयॉर्क निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? न्यूयॉर्क है वो इनमें से किस नदी के किनारे स्थित है? राय नदी, नील नदी, हडसन नदी या फिर डेन्यूब नदी? तो हो जाएगा इसका हडसन नदी। ऑप्शन सी हडसन नदी। राय नदी के किनारे कौन बसा है? तो है बॉन। नील नदी के किनारे हो जाएगा कायरो। नील नदी के किनारे कायरो। और डेन्यूब नदी हो जाएगी वियना। आगे देखते हैं। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? इनमें से भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। आगे देखते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो होता है 6 वर्ष के लिए। ऑप्शन डी। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो वो अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद हो जाएगा 83। अनुच्छेद 83 के अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं। अब भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई। किसके में से किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से।
ऑप्शन सी हो जाएगा। इसकी पहले कब स्थापना की गई थी? तो इसकी पहले स्थापना की गई थी 15 मार्च 1950। इसी को परिवर्तित करके नीति आयोग को स्थापना किया गया जनवरी 2015 में, यानी परिवर्तित रूप। ये हो गया परिवर्तित रूप। चलिए आगे देखते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? जिनमें जिनमें निजी क्षेत्र का सार्वजनिक क्षेत्र और जिनमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का योगदान होता है। नि, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र प्लस सार्वजनिक क्षेत्र, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का योगदान किसमें? अर्थव्यवस्था में। क्षेत्रों क्षेत्रों का अर्थव्यवस्था में योगदान, क्षेत्रों का अर्थव्यवस्था में योगदान। चलिए अब आगे देखते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है लखनऊ में। भारतीय लघु उद्योग बैंक विकास को क्या कहते हैं इंग्लिश में? हो जाएगा, इसको हो जाएगा सिडबी, SIDBI। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? स्मॉल सिडबी का स्मॉल डेवलपमेंट डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी का हो जाएगा स्मॉल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। बात करें इसकी स्थापना की, हुई थी 1990 में। चलिए आगे देखते हैं। मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो वो बनाई जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी आरबीआई के द्वारा, आरबीआई के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? जिसे हम IMF भी कहते हैं। IMF, इसका पूर्ण रूप हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल इंटरनेशनल मॉनेटरी मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1945 में। ऑप्शन डी।